श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय हिंद, जय माँ भारती। थोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इस दोहे का या इस दोहे को और रूप में बोल के आजकल जो विवाद स्थापित किया जा रहा है और हमारे समाज को कुछ बहुत ही गिरे हुए लोग जो नेता बनना चाह रहे हैं समाज को तोड़ के, कि तुलसीदास जी के रामायण में ये गलत लिखा हुआ है, इसे चेंज किया जाए। तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि तू थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा है, ज़्यादा तो ज्ञान तुम लोगों को है नहीं। तो मैं नाम नहीं लूँगा, वो लोग नाम लेने लायक भी नहीं हैं। लेकिन हमारे समाज के कुछ कम पढ़े लिखे लोगों के वर्गों को ये लोग रामायण के इस चौपाई के नाम पे तोड़ना चाह रहे हैं, जबकि इन्हें पता ही नहीं है, इन्हें नॉलेज ही नहीं है, ये मूर्ख हैं। इनका क्या है कि ये बस कभी ब्राह्मणों का, कभी रामायण का और कभी और किसी का नाम लेके लोगों को जाति के नाम पे तोड़ते हैं, शूद्र के नाम पे तोड़ते हैं। पहला तो हमारे ये जो सनातन संस्कृति है इसमें जाति है ही नहीं, वर्ण है, ठीक है। तो वो मैं आगे समझाऊंगा। लेकिन आज मैं थोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी या ये सब ताड़न के अधिकारी जो भी कहें, तो इस पे टिप्पणी करूंगा। आप लोगों को पहले तो समझ है नहीं ताड़ना मतलब होता क्या है। हम लोग गंगा जी जाते हैं स्नान के लिए ताकि तर जाएं। तरना मतलब होता है आपके पापों से मुक्ति, आपके जीवन मरण से मुक्ति। जीवन मरण से मुक्ति को ही ताड़ना कहा गया है, यानी मोक्ष। तो चूंकि तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा है ये रामचरितमानस को, मैं वाल्मीकि रामायण की बात नहीं कर रहा, वो देवनागरी लिपि संस्कृत भाषा में है। और अभी मैं डाउनलोड किया हूँ, क्योंकि मैं अभी तुलसीदास जी का रामचरितमानस पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन ऐसे ही गाँव में बहुत सुनता हूँ और जगहों पे सुनता हूँ। तो जब ये विवाद आया तो मुझे लगा कि अब इसे मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूँ कि कुछ मूर्ख जो जातिवाद के नाम पे देश को तोड़कर और अपना बस वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों का है क्या, उनके पास कोई आधार नहीं है कि वो विकास कैसे करेंगे, लोगों को आगे कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो बस जाति के नाम पे लोगों को तोड़ना चाहते हैं। अब इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो ताड़न के अधिकारी है ना, मारन के नहीं। ताड़ना मतलब पीटना नहीं होता। क्यों मूर्ख बना रहे हो हमारे अनपढ़ लोगों को, हमारे अनपढ़ भाइयों को, या तथाकथित दलित भाइयों को क्यों तोड़ना चाह रहे हो भाई? इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास विकास का, उनकी शिक्षा का, उनको आगे बढ़ाने का कोई ध्येय नहीं है। तुम्हें ध्येय है कि तुम लोग नेता बनो आगे जातिवाद के नाम पे। और जैसे बहुत सारे नेता बने दलितों के, हमारे नाम लेने पे विवाद ना हो भाई, मैं आप लोगों का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन आज उनको प्रेरणा मान के ये लोग जात को तोड़ के और फिर से उनके लेवल का नेता बनना चाहते हैं। जैसे हमारे अभी बहन कुमारी मायावती जी हैं, तो वो दलितों की बहुत अच्छी नेता है। तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, मैं उनका नाम ले रहा हूँ कि उनके जैसा ये लोग नेता बनना चाहते हैं कि उनके लेवल का नेता बने। तो क्या जाति के नाम पे देश को तोड़ के बनोगे? अरे विकास की राजनीति करो तुम। बात ठीक है, तुम चाहते हो तोड़ना कुछ वर्ग के लोगों को, निम्न वर्ग के लोगों को, या हमारे उन लोगों को जो
कम शिक्षित हैं, शिक्षितों को तो तोड़ ही नहीं पाओगे, तुम्हारा औकात से बाहर हैं हम लोग, ठीक है। और एक मैं इस पे यही बोल रहा था कि ताड़ना मीन्स मारना नहीं होता भैया। ढोल को कैसे तारोगे, ढोल कैसे तड़ेगा? ढोल तड़ेगा जब उसमें से सुर सही से निकलेंगे। सुर कैसे सही से निकलेंगे? जब उसे तारोगे। तारना मतलब खींचोगे। जब ढोल के जो डोरी होती है उसमें लगे हुए लोहे को खींच के टाइट करते हैं, और टाइट अच्छे से रहेगा, ढोल हो, नाल हो, नगाड़ा हो, तबला हो, तभी उसमें से सातों सुर अच्छे से निकल पाएंगे। पहला। गवार, कोई गवार किसे कहते हैं? जिसे ज्ञान ना हो। किसी भी व्यक्ति को हम जब तक शिक्षित नहीं करेंगे तो वो तड़ेगा नहीं। ज्ञान नहीं देंगे तो उसे पता कैसे होगा कि उसे मोक्ष कैसे मिलेगा, जन्म मरण से, मृत्यु से, जीवन से मुक्ति कैसे मिलेगा? उसे शिक्षित करके, उसे बतला के, भक्ति योग से, ज्ञान योग से, कर्म योग से, ध्यान योग से, ना कि पीटने से। तारना मीन्स पीटना नहीं, तारना मीन्स उन्हें आगे बढ़ाना, खींच के मतलब क्या? उनमें कुछ नॉलेज नहीं, वो किसी लायक नहीं, लेकिन उन्हें हम शिक्षा देकर, ज्ञान देकर आगे बढ़ने को अग्रसर करेंगे। आगे मैं बताऊंगा, मैं अमर होने तक का जानता हूँ, वो भी बताऊंगा धीरे धीरे। आज मैं पहले रामायण पे बोल लूँ, कल जातिवाद पे बोलूँगा, उसके बाद आगे आगे मैं बताऊंगा। और किन्हीं को भगवान पे विश्वास ना हो ना, मैं भगवान पे विश्वास भी दिलाऊंगा, शिव पुराण में वर्णित भी दिखाऊंगा, और फिर आप लोगों को भगवान से दर्शन भी कराऊंगा। तो आते हैं इस श्लोक पे। ढोल गवार, अब आ जाओ शूद्र, पशु नारी। एक पशु को आप कैसे तारोगे? पशु नारी, पशु को हम खींच के ही तार सकते हैं, उन्हें अपने साथ सहयोगी बना के ही तार सकते हैं। जैसे युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ जब स्वर्ग जाने लगे तो वो एक श्वान को, एक कुत्ते को साथ में ले गए। अब ये मत कह देना कि मैंने अनपढ़ों को कुत्ता कह दिया, नहीं भैया, मैंने किसी को नहीं, मनुष्य को नहीं कहा। श्वान श्वान है, कुत्ता कुत्ता है, मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य और श्वान की कभी बराबरी नहीं। मैं ये पशुओं को तारने का बात कर रहा हूँ कि उसे कैसे तारेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे साधु संत हुए हैं। हमारा एक साधु संतों का समाज है, वो तो श्वान को गोद में लेके गए और कांधे पे लेकर चलते हैं, ठीक है। तो वो सब चर्चाएं बाद में। तो उन्हें धर्म कार्यों में साथ ले जाके, या हम किसान हैं तो हल जोत के उससे पुनीत कार्य करवा के उसको तारते हैं। कैसे तारते हैं? उसे भोजन चाहिए, हम किसानी में उस जानवर को लगा के, बैल को लगा के हल जोत के अनाज उपजाते हैं, अनाज खुद खाते हैं, भूसा उसे खिलाते हैं, तो वो तड़ जाता है, उसका पेट भर जाता है। इसी तरह स्त्रियों पे आता हूँ। स्त्रियों को हम कैसे तारेंगे? क्या उन्हें पीटने से वो तड़ जाएंगी? नहीं, हम स्त्रियों को सबसे पहले शिक्षित करेंगे, उन्हें समानता का अधिकार देंगे, उसके बाद फिर उन्हें हम ज्ञान देंगे। और ताड़ना मीन्स होता है मुख्यतया मोक्ष की प्राप्ति। ताड़ना मीन्स तड़ जाना, मतलब गंगा स्नान करके तड़ गए, मतलब हम सारे बुरे और अच्छे कर्मों से मुक्त हो गए, जन्म मरण से मुक्त हो गए, ठीक है। तो हम उन्हें शिक्षित करके ताड़ेंगे। तो ये जो ओछी राजनीति कर रहे हो ना, ये सब आप लोग बंद कर दो। कम से कम रामायण, गीता, इन पर टिप्पणी ना करो। और सुनने में आया है कुछ लोग कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, तो कल का मेरा वीडियो भगवान के ऊपर, और मैं सिद्ध करूँगा, मेरी तो इतनी शक्तियाँ हैं कि मैं भगवान नाम का पेटेंट भी करा लूँ। कुछ लोगों को डायरेक्ट दर्शन करवा दिया हूँ, और जिन्हें दर्शन करना हो आ जाना। किसी को अमर बनना हो तो मैं वो भी सिखलाता हूँ। लेकिन आज तक के लिए बस इतना ही। कल नया वीडियो आएगा। जय हिंद, जय श्री राम।